बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। मखसूस नशस्तों वाला ये केस है और कादी फ़ायद ईसा साहब दीगर 12 जजेस के साथ इस केस को सुन रहे हैं और 13 रुकनी फुल कोर्ट है, लेकिन अब इसको लार्जर बेंच ही कहेंगे हम, क्योंकि इसमें 4 जजेस तो मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये केस जो है ये बड़ा अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। यानी 5 जजेस के बारे में, इन 13 में से 5 जजेस के बारे में तो बहुत क्लैरिटी है और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि ये आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और ये जजेस जो सवालात उठा रहे हैं उनका जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास है और ना किसी और के पास है, ना ही वो जवाब हुकूमत के पास है, ना ही वो जवाब अटॉर्नी जनरल के पास है। अब ये जो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और इसके अलावा जो हसन अतर रिजवी साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इनके जो रिमार्क्स हैं वो भी बता रहे हैं कि शायद ये आइन और कानून की तरफ इनका पलड़ा जाएगा और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। जिनको लोगों ने वोट डाला ये सीटें वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन जो बाकी जज साहिबान हैं, खासतौर पे कादी फ़ायद ईसा साहब, उनके बारे में बार बार उंगली उठाई जा रही है। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, वीलॉग करते हैं, हंस रहे होते हैं। जो लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत परेशान है या वो मजाक उड़ा रहे हैं सारी सूरत हाल का कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने, ऐसा लगता है कि ये केस इलेक्शन कमीशन को नहीं लड़ना पड़ रहा, ये केस किसी और को नहीं लड़ना पड़ रहा, बल्कि ये केस कादी फ़ायद ईसा साहब और चंद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लड़ रहे हैं कि ये नशिस्तें कुछ भी करके PDM की जमातों को दे दी जाएं ताकि उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाए और अगर वो 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे तो वो मुल्क में आइन में तरमीम करने का इख्तियार उनके पास आ जाएगा। फिर आइन में तरमीम करके वो क्या क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वजीर कानून खुद कह चुके हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब को, यानी जिनके दौर में तारीख की बदतरीन फस्तायत हुई है इस मुल्क में, जिनके दौर में बदतरीन जबरी गुमशुदगियां हुई हैं और उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, वो कादी फ़ायद ईसा साहब जिनके दौर का इलेक्शन तारीख का स्याह तरीन इलेक्शन है, वो कादी फ़ायद ईसा साहब जिनके दौर के अंदर सियासी जमात के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं और बेशुमार चीज़ें हुई हैं। जजेस ने खत लिख लिख कर बताया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जजेस ने बताया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो कादी फ़ायद ईसा, उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, यानी अगर ये 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो वज़ीर कानून ने ये बात की है, मैं नहीं कह रहा। बहरहाल इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारा दिन रिपोर्ट होती रही, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन खबर यह है कि कादी फ़ायद ईसा साहब कह रहे हैं कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किया, हम उड़ा देंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा है। अब गैर आईनी तो इतना सही है ना, देखें मैंने जब ये शुरू हुआ था केस, बहुत पहले की बात है, कई हफ्ते हो गए हैं, तो तब मैंने आपसे अर्ज किया था कि खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद अरकान असम्बली जो हैं वो शामिल हो गए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इसके बावजूद वहां के आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल हो गए और उनको मखसूस नशिस्तें भी उस हिसाब से दे दी गई। अब ये एक प्रेसिडेंट मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब इसके ऊपर देखना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ऐसा किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जब ये सवाल बार बार उठाया गया, बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी उठाया कि जनाब पहले आपने यही काम किया है कि आज़ाद लोग एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो पार्टी पहले मौजूद ही नहीं होती, वो वहां से इलेक्शन ही नहीं लड़ती, आज़ाद जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप वैसे ही उनको मखसूस नशिस्तें भी दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो भागदौड़ करता रहा और बाद में उसने कहा नहीं जी नहीं, वो फैसला गलत था। तो अब मामला यह है कि अगर एक फैसले को गलत करार दिया है, अपने ही एक पुराने उसूल को गलत करार दिया है, तो फिर उसके ऊपर कोई मीटिंग, कोई इजलास, कोई चीज हुई होगी। और ये सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उठाया और पूछा, लेकिन फिर उनको रेस्क्यू किया गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जब भी फंसता है तो वो मखसूस जज साहिबान की तरफ देखता है और वो जज साहिबान इलेक्शन कमीशन को फंसने पर रेस्क्यू करते हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब इस केस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देते हैं जैसे ही इलेक्शन कमीशन किसी मामले में फंसता है और बड़े कंफर्टेबल नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ। JUIF के वकील है, उनके साथ कादी साहब बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही आते हैं तो वहां पे कादी साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। ये बॉडी लैंग्वेज जो लोग रीड कर रहे हैं, या मैं खुद भी एक दिन वहां पे था तो मैंने भी इस बात का अंदाजा लगाया। अब कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी सुबह पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, और कादी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किया, हम उड़ा देंगे। ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करेंगे। अब नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के वहाँ पे वकील आए
और बजाय इसके कि वो हक और सच की बात करते हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, बड़ी 2 नंबरी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सीटें छीनी गई हैं, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो माले गनीमत है